यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरा, क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि हमारी इनकम अगर 12 लाख से 1 भी रुपए एक्सीड करेगी तो हमें पूरा टैक्स देना पड़ेगा? अगर आप कंफ्यूज है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, हम डिस्कस। जैसे कि आपको पता है कि इस बार के बजट में 12 लाख तक के इनकम को फुल्ली एग्जाम्प्ट कर दिया गया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक टैक्स स्लैब है जिसमें 0 to 4 तक के इनकम को 0%, 4 to 8 के इनकम को 5%, 8 to 12 के इनकम को 10%, 12 to 15% के 10 to 15 लाख के इनकम को 15%, एंड ऐसे 4 लाख करके सारे टैक्स स्लैब बनाए गए। अगर 12 लाख तक के इनकम एग्जाम्प्टेड है तो ये टैक्स स्लैब क्यों? तो हम बता दें कि 12 लाख की जो इनकम एग्जाम्प्टेड बताई गई है वो बेसिकली रिबेट है। जो 12 लाख तक के इनकम का जो भी टैक्स होगा वो फुल्ली रिबेटेड है। 12 लाख तक के इनकम का टैक्स जो है वो 60,000 है, तो 60,000 आपको रिबेट दिया जाएगा अंडर सेक्शन 87A। यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू होता है कि अगर हमारी इनकम 12 लाख से 1 भी रुपए एक्सीड करती है तो क्या हमें ये पूरा 60,000 प्लस जो इनकम इंक्रीज हो उसके परसेंट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी इनकम स्मॉल अमाउंट से बढ़ रही है लेकिन आपका जो टैक्स बर्डन है वो बड़े अमाउंट से बढ़ रहा है, तो जितने अमाउंट से आपकी इनकम बढ़ रही है आपको बस उतना ही अमाउंट का टैक्स पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपका टैक्स जो बनता है 60,000 रुपए, लेकिन फुल्ली रिबेट होने के बाद आपको कोई टैक्स, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख 1,000 रुपए होती है तो आपका जो टैक्स, आपको जो रिबेट की बेनिफिट है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर रिबेट की बेनिफिट खत्म हो जाती है तो आपका 12 लाख 1,000 रुपए जो टैक्स बनेगा, 12 लाख पे 60,000 प्लस 1,000 पे जो टैक्स बनेगा 150 रुपए, तो टोटल टैक्स आपको बनेगा 60,150 रुपए। लेकिन आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए बढ़ने से आपकी टैक्स लायबिलिटी 60,150 रुपए इंक्रीज हो रही है। इस चीज को सेट ऑफ करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि अगर आपकी इनकम थोड़े अमाउंट से बढ़ रही है एंड टैक्स ज्यादा से बढ़े तो जितनी अमाउंट से इनकम बढ़ रही है तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में आपकी इनकम 1,000 से बढ़ रही है तो आपको बस 1,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर मार्जिनल बेनिफिट। ऐसे एक दूसरे एग्जांपल को समझ, अगर आपकी इनकम 12,70,000 है तो आप पे टैक्स बनता है टोटल 70,500, लेकिन आपकी इनकम 70,000 बढ़ी और आपका जो टैक्स बना वो 70,500, तो इस केस में आप जो टैक्स पेमेंट करेंगे वो 70,000 का ही पेमेंट करेंगे। जितनी भी 70,000 अमाउंट की आपकी सैलरी इंक्रीज हुई थी या इनकम इंक्रीज हुई तो वो 70,000 पेमेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12,71,000 रुपए होती है तो आपको ये मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके हिसाब से जितना 12,71,000 रुपए पे जो टैक्स आएगा आपको वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आइए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि अगर आपकी इनकम 12,71,000 रुपए हुई तो आपको कितना टैक्स बनेगा, कि इस केस में मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है कि नहीं। 12,71,000 रुपए पे आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो 70,650 रुपए है, एंड आपका जो इनकम इंक्रीज हुई वो 71,000 से इंक्रीज हुई है। तो इस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो इनकम इंक्रीज हुआ वो ज्यादा हुआ है एंड टैक्स जो बन रहा है वो कम हुआ है। तो मार्जिनल रिलीफ का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 70,000 तक का ही है इनकम इंक्रीज होने पे। आई होप कि इस वीडियो में आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में समझ में आया होगा एंड ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि 12 लाख से कितनी इनकम बढ़ने पे हमें पूरा टैक्स देना है एंड कितने पे पूरा टैक्स नहीं देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड उनके साथ जरूर शेयर करें जिसको इस बारे में कंफ्यूजन है एंड जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, एंड उन्हें भी बताएं कि वो मार्जिनल रिलीफ से अपना टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं।